हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर, जब भी हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर, तो हम मुख्यतः गुड़गांव, नोएडा या फिर फरीदाबाद, इन सब एरियो की बातें करते हैं अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, दिल्ली एनसीआर का दायरा वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ा है। और इस दायरे को देखिए कवर करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है। तो अब इसी प्रयास के तहत जो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, बेसिकली नई स्कीम क्या कहेंगे, एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे बोलते हैं आरआरटीएस। जो आरआरटीएस का फुल फॉर्म है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो ये विकसित किया जा रहा है। ऑलरेडी इसका देखिए फर्स्ट फेज पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि आपका सराय काले खान से मेरठ तक की जो कनेक्टिविटी की जा रही है। और मेरी इस लाइन पे ऑलरेडी काम चल रहा है और ये जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और 2 लाइनें और विकसित की जा रही हैं, और वो है यहीं से सराय काले खान से एक आपकी कनेक्टिविटी होगी पानीपत, और दूसरी होगी अलवर के लिए। तो अलवर और पानीपत की लाइनें भी, इन पे भी काम चल रहा है। और इनके ऊपर हो सकता है आने वाले सालों में आप देखेंगे कि काम पूरा हो जाएगा। तो ये जब चीज़ें देखिए, ये आरआरटीएस जो कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आरआरटीएस पहले तो है क्या, पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। आरआरटीएस एक हाई स्पीड ट्रेन है कि जो आपका मेट्रो से भी तेज़ चलेगी, और इसमें लिमिटेड स्टेशंस होंगे। और ये जो एनसीआर की जो हमारी दूरियां हैं, या एनसीआर का जो एरिया है, इसको विस्तार में बहुत मतलब और विस्तारित कर देंगी, मतलब कहने का मतलब और बढ़ा देंगी। जैसे मैंने शुरू में ही अपने वीडियो में कहा था कि भाई एनसीआर की अगर हम बात करते हैं कि भाई गुड़गांव आ गया, नोएडा हो गया, या फरीदाबाद हो गया, इस तरह के हम एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ियाबाद तक की हम बात कर लेते हैं। बट ये एरिया पूरा ही मतलब इसका विस्तार होने वाला है एनसीआर के एरिया का, जब ये आरआरटीएस कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अब आप लगा लीजिए, अगर आप पानीपत भी रहते हैं, तो अगर आपको दिल्ली में काम करना है या काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको हार्डली मतलब आप 1 घंटे से या 1 घंटे से कम के समय में भी आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का ये सिस्टम बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पता है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूल प्राइसेस है, और अगर आप जा रहे हैं तो हर कोई अपना व्हीकल जो है वो बेयर नहीं कर सकता, अपने फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं निकाल सकते। और इन केस अगर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी खर्चा हर कोई बेयर नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम बना रही है। और इस पे जल्द ही देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरठ वाली लाइन तो कंप्लीशन में ही है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगी 1-2 साल में। और दिल्ली से अलवर वाला रूट है, जो इसका 25 तक की डेडलाइन रखी है गवर्नमेंट ने, और उसके 1-8 साल बाद अपना पानीपत वाला रूट भी चल जाएगा। तो अब जो देखेंगे कि एनसीआर का दायरा बहुत बढ़ जाएगा, और आपको दिल्ली आना हो, दिल्ली से इन जगहों पे जाना हो, तो मतलब जो समय लगता था या जो प्रॉब्लम आती थी, वो अब नहीं आएगी जब ये आरआरटीएस डेवलप हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखिए, हम इन आरआरटीएस में जो भी रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं और कौन कौन से स्टेशन बनेंगे, उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। और जो कि मैंने हमेशा की तरह अपना वही जो सैटेलाइट से वीडियो आता है, बेसिकली जो इमेज आती है, उस पर मार्किंग करके मैंने बनाया, और स्टेशंस का नाम भी है उसमें। तो आप जान पाएंगे कि कौन सा स्टेशन आपके नियरेस्ट पड़ेगा, आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं, दिल्ली मतलब इन पानीपत में रहते हैं, तो कौन सा नियर बाई आपको पड़ेगा। पानीपत तो ऑल्दो स्टेशन ही पानीपत में बनेगा, मतलब कि उस वाले रूट पे रहते हैं तो, और मेरठ वाले रूट पे रहते हैं तो आपको कौन सा स्टेशन आपके पास पड़ेगा। और अगर आप अलवर वाले रूट पे रहते हैं तो आपको कौन सा स्टेशन पास पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी मैं दूंगा, और बाद में इस पर देखिए विस्तार से और चर्चा कर लेंगे कि हाँ, जब भी ये स्कीम आ जाएगी, या मतलब ये जो हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चलने लग जाएगी, तो किस किस एरिया को कितना कैसे फ़ायदा होगा, तो उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले आ जाओ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो
NCRTC is implementing India's first regional rapid transit system in NCR in order to change the landscape of public transport and to make the journey comfortable, equipped with modern facilities. It is going to use best technology available globally. Public transport should be well coordinated with all means of traffic, and it is necessary to integrate all modes of transport in a planned manner. NCRTC has advanced with new thinking from very beginning. The whole alignment from Delhi to Meerut was surveyed through the drone camera, which has provided true and correct picture of the whole catchment area. Building information modeling technology has been adopted with the common data environment for integrated design and planning. This is a virtual construction model which gives three-dimensional information of construction work so that all types of structures can be understood before the start of actual construction. The elevated lines will be constructed by launching girder method and the underground section through tunnel boring machines. To cater the design speed of 160 km per hour, the system will use ballast-less tracks, rigid OHE and ERTMS2 signaling system. Construction of RRTS stations will be done in such a way that there is no hindrance to the traffic on the main highway. Dedicated lanes will be provided for pick and drop separately from busy roads, so there will be no traffic congestion on the road. And the passengers will be able to easily park their vehicles inside the RRTS system. RRTS stations will be seamlessly integrated with ISBTs, railway junction, airport and Delhi metro stations for effective multimodal integration. It has been planned to provide dedicated boarding and alighting platform at major interchange stations to ensure easy flow of passengers. Solar energy will be used at all its stations and depots. दोस्तों आपको ये स्क्रीन पर तीन लाइनें दिख रही होंगी, ये हरी, लाल और एक नीली, और ये तीनों लाइनें तीन रूट्स को दर्शाती हैं, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत, जो आरआरटीएस के रूट हैं। पहले देखिए दिल्ली से मेरठ वाले रूट पे हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे पहले कंप्लीट होगा। तो ये देखिए सराय काले खान से ये लाइन स्टार्ट होगी, ये देख सकते हैं आप, सराय काले खान स्टेशन दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपका द न्यू अशोक नगर स्टेशन आएगा, फिर अशोक नगर DN डैम, फिर आपका आनंद विहार, फिर साहिबाबाद यूपी रैंप और साहिबाबाद स्टेशन, गाज़ियाबाद स्टेशन, गुलदर स्टेशन, धुलई स्टेशन और आपका मुरादनगर में स्टेशन आएगा इसका, और ये मोदी नगर स्टेशन आएगा, फिर मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन आएगा, साउथ नॉर्थ, और ये फिर मेरठ का साउथ स्टेशन, फिर प्रतापपुर स्टेशन, फिर रिथानी स्टेशन, शताब्दी नगर स्टेशन, ब्रह्मपुरी स्टेशन, ब्रह्मपुरी DN रैंप, मेरठ सेंट्रल स्टेशन, वैशाली स्टेशन, बेगमपुरी स्टेशन, बेगमपुरी यूपी स्टेशन, दुराली स्टेशन, मेरठ नॉर्थ स्टेशन, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो। अब दूसरे रूट पे हम चर्चा स्टार्ट करते हैं जो कि दिल्ली से अलवर होगा बेसिकली, और ये भी सराय काले खान से ये भी रूट स्टार्ट होगा, बट इसमें जो डिफरेंट स्टेशन है मैं वहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए सराय काले खान के बाद आपका INA का स्टेशन आएगा, आप ये देखिए INA, फिर मुनीर का, फिर एरो सिटी देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, और ये उद्योग विहार, फिर ये सेक्टर 17 आएगा, फिर उसके बाद राजीव चौक आएगा, फिर खिड़की डोला, फिर मानेसर एंड रैंप, मानेसर स्टेशन देख सकते हैं, और फिर देखिए पंचगांव स्टेशन आएगा आपको आगे रूट पे, और फिर बिलासपुर चौक स्टेशन बनेगा, और ये धारूहेड़ा स्टेशन बनेगा आपका, और फिर ये MRIR स्टेशन, MBIR सॉरी, रेवाड़ी स्टेशन, फिर बावल स्टेशन, और लास्ट में SNB। और देखिए ये अलवर से भी रूट जुड़ेगा बट उसकी अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और देखिए हम तीसरे वाले रूट की बात कर लेते हैं, ये भी सराय काले खान से ही ये भी रूट जुड़ेगा, इस पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि दिल्ली से अलवर वाली लाइन पे कुछ पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इंद्रप्रस्थ स्टेशन आएगा, फिर कश्मीरी गेट आएगा इसमें, फिर बुरारी, फिर मुकरबा चौक स्टेशन, फिर अलीपुर, फिर कुंडली,
और फिर आपका ये KMP इंटरचेंज स्टेशन दिख रहा होगा आपको। फिर ये रेगू स्टेशन दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। फिर ये मूर्थल, फिर ये मूर्थल डिपो, और बरही, फिर गन्नौर, और फिर ये आपका समाल का स्टेशन आएगा। और ये आपका लास्ट में पानीपत साउथ स्टेशन, और ये आपका पानीपत नॉर्थ, और ये लास्ट में पानीपत डिपो पे ये लाइन ख़त्म होगी। और ये ही सारे स्टेशन रहेंगे इस RRTS के इस रूट। हाय दोस्तों, तो अब मैं आशा करता हूँ आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और आपको सारे रूट समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे रूट हैं और कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे इन रूट्स पे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दिल्ली से मेरठ वाले रूट पे, क्योंकि ये सबसे पहले कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये 1 साल तक, अगर कोई फिर से लॉकडाउन नहीं आता है तो 1 साल तक ये कंप्लीशन हो जानी चाहिए ये वाले रूट पे। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर रैपिड रेल दौड़ती हुई नज़र आएगी, जो कि एक समय पे सपना सा ही लगता था, वो सच होने वाला है। और अब यहाँ से क्या होगा, इस रूट से जो भी देखिए मोदी नगर से, मेरठ से, या जो भी इस वाले रूट से जो लोग आते हैं दिल्ली काम करने, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। या दिल्ली से लोग जो इन रूट्स पे अप डाउन करते हैं, जिनका डेली का अप डाउन है या फिर वीकली भी अप डाउन है, तो उनके लिए भी बहुत ही सहूलत होने वाली है। तो ये तो रही दिल्ली से मेरठ वाले रूट की बात। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं दिल्ली से अलवर। तो देखिए दिल्ली से अलवर वाला रूट जिसमें मैंने दिखाया है कि SNB तक जो जाएगा, तो वो देखिए उससे क्या होगा कि जो ये भिवाड़ी वगैरह से जो अप डाउन करते थे और रेवाड़ी से जो लोग अप डाउन करते हैं दिल्ली, तो उन लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। क्योंकि पहले जहां उनको दिल्ली पहुंचने में 2-2 ढाई घंटे 3 घंटे का समय लगता था, अब उनको दिल्ली पहुंचने में मात्र 1 घंटा या उससे भी कम का ही समय लगेगा। तो जब ये सुविधा यहाँ पे भी ऑपरेट हो जाएगी, तो एक जो दिल्ली NCR का जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। और प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, अब जैसे कि जो भिवाड़ी की प्रॉपर्टी डाउन पड़ी हुई थी, भिवाड़ी में कोई प्रॉपर्टी लेने को मतलब लोग पूछते नहीं थे, बहुत लोगों ने पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उनको भी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं जैसे गुड़गांव के जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जो खासकर खिड़की दोला, स्पेशली न्यू गुड़गांव का जो एरिया है, उसको ये वाले रूट पे कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, तो जो लगता है कि जैसे अभी दिल्ली दूर है वहाँ से, पर दिल्ली वहाँ से मात्र 15 मिनट या 20 मिनट का डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर बूस्ट होने वाला है ये रियल एस्टेट के मार्केट में। इससे बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जो एरियाज़ में अभी दिल्ली वासी या फिर गुड़गांव वासी अभी लेने में थोड़ा संकोच करते हैं कि ये एरिया थोड़े दिल्ली से दूर हैं या गुड़गांव के मेन स्ट्रीम से दूर हैं, तो वहाँ पे भी अब इन्वेस्टर पहुँचेगा और उन जगह की भी मार्केट उठेगी। तो ये इस तरह से ही डेवलप किया जा रहा है इस फेज़ को। अब देखिए इसके अंदर ट्रेन में आपको मैं बता दूं कि एक बिज़नेस क्लास भी डब्बा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं दिल्ली मेट्रो कोच में एक लेडीज़ के लिए स्पेशल डब्बा होता है, तो ऐसे बिज़नेस क्लास कोच भी होगा, तो जिसमें मतलब आपके जो मतलब उसकी टिकट जो नॉर्मल जो ये कोचेस से ज़्यादा होगी, या हो सकता है डबल हो या ट्रिपल भी हो सकती है। तो उसमें मतलब जिनको उनमें कन्वीनियंट लगता है और वो जो बेयर कर सकते हैं, तो वो उसमें ही ट्रैवल कर सकते हैं बिज़नेस क्लास में। बेसिकली तो वो जैसे बाहर से कोई आते हैं, मतलब बाहर से कोई फॉरेनर्स आते हैं, कंपनीज जैसे हैं हमारे यहाँ पे MNCs वगैरह, मेनली उनके लिए विकसित किया है, बट कोई आम आदमी भी उसको यूज़ कर सकता है अगर वो कॉस्ट बेयर कर लेता है। और बाकी फिर ये दिल्ली से पानीपत जो रूट जाएगा, लास्ट में इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिल्ली से पानीपत कनेक्टिविटी होने से भी बहुत सुविधा हो जाएगी। जो उस तरफ से लोग आते हैं, जिन्हें देखिए सोनीपत में अगर किन्होंने जो प्रॉपर्टी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनकी प्रॉपर्टी की भी डिमांड बढ़ेगी इस वाले रूट से। तो मतलब एक जो होता है ना, एक संकुचित सा मार्केट था, बहुत छोटा सा मार्केट था दिल्ली NCR का, वो बहुत विस्तृत हो जाएगा इससे। तो अब आपको क्या है कि आप लिमिटेड नहीं रह जाएंगे भाई, नोएडा गुड़गांव तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। तो इससे या ना मार्केट खुल जाएगी और मतलब और सारे एरिया भी
जो इस रूट के में आ रहे हैं उनको भी चांस मिलेगा ग्रोथ करने का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए धारूहेड़ा में देख लेंगे, जो कोई आज आपको प्लॉट सस्ता मिल रहा है, कोई उधर आपको, तो आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी ये 4-5 साल बाद ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो वहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेनली देखिए, मेरा दोनों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसकी पहले तो रूट की जानकारी दूँ, क्योंकि ये एक मैं कहूँ कि एक तरह से अब मैं क्या डिफ़ाइन करूँ एक वर्ड में, मतलब एक रेवोल्यूशन की तरह ये चीज़ आएगी। जब RRTS ये सारे रूट्स बन जाएंगे तो ये रेवोल्यूशन है। इसके आगे और भी कई रूट प्रपोज्ड हैं, तो जिनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जो कि रूट प्रपोजल्स में डाले हुए हैं। तो उनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए और कौन कौन से रूट हैं RRTS के जो प्रपोज्ड हैं, तो अगर उनके बारे में कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको देखिए वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, आप मुझे सुझाव ज़रूर दीजिए, तो जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकूं या उस चीज़ को और ला सकूं। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं जैसी जो आपको जानकारी मैं देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से वो मैंने दे दी है, और जो मेरा मकसद था जो इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हुआ है। तो दोस्तों चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और अब जल्द मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।